मेरा ये मानना है शहर के लोग हमारे हैं और शहर के एक आम आदमी को ये नहीं पता कि इलाका यूसी है, टाउन है, केएमसी है, कैंटोनमेंट है, फला है, ढिमकाना है। तो हर चीज़ का मलबा जो है वो तो हमारे ऊपर ही आता है और आना चाहिए, क्योंकि अगर लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद का इजहार करके हमें यहाँ भेजा है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको डिस्चार्ज करें, उसको फुलफिल करें। मेरे लिए आसान तरीका था, मैं कहता मेरा इख्तियार नहीं है, वो मेरा डोमेन नहीं है, मैं इस चीज़ को डिफ्लेक्ट करके कहीं और ले जाता। मैंने जब इंसान कोई तकलीफ में होता है, जिसका प्यारा उससे बिछड़ गया, उसको ये ब्लेम गेम नहीं चाहिए होता। रेड लाइन एक शहर के लिए बहुत बड़ा मसला है इस वक्त, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, और मैं एक बार नहीं कई बार ये कह चुका हूँ। और मैंने ये बात वज़ीर आला सिंध को भी गोश गुजार की है, ये बात मैंने वज़ीर ट्रांसपोर्ट को भी गोश गुजार की है, और जो मसाइल थे उनको रिसेंटली कुछ हल करने की हमने कोशिश की है। तो आइंदा चंद हफ्तों में इस हवाले से आप बेहतरी ज़रूर देखेंगे, और वज़ीर ट्रांसपोर्ट भी बहुत मुतहर्रिक है इस मसले को हल करने के लिए। मेरा अपना मानना ये कि हमें शहर को आगे निकालने के लिए, मसाइल को हल करने के लिए यूनिवर्सिटी रोड के मसले को हंगामी बुनियादों पर हल करने की ज़रूरत है। जो स्टोर है वहाँ पे चेज, उसके मालिकान कौन है आपको पता है? वैसे बड़े बड़े शो तो करते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं वो। मैं कहता क्या बाप का माल है? हाँ, उनके कहने पे इस्तीफा दे दूंगा मैं? हाँ, पीपल्स पार्टी वाला हूं भाई, दबा के तुम लोग भागोगे इंशाअल्लाह। हाँ, बंदा चला गया ना, जो मेयर नहीं बना वो लाहौर चला गया ना। हाँ, हम तो यहाँ मौजूद हैं, हमारा शहर है, इंशाअल्लाह यहाँ रहेंगे। अब गुजारिश मेरी है, इनको टाउन मिला, इन्होंने कोई काम किया? इनको किस मुंह से ये मांग रहे हैं कि इनको मजीद कोई चीज दी जाए? जो हमारे जमात के दोस्त हैं, मुझे हैरत होती है, करोड़ों अरबों रुपए लेने के बाद भी उनके पास इतने इख्तियार तो है कि कराची की हर सड़क पर अपना झंडा लगा दें, अपना बैनर लगा दें, अपना पोस्टर लगा दें। आज भी अब शारे फैसल पे मैं आ रहा था तो नईमुर रहमान साहब की ये तस्वीर थी। पता नहीं किसको देख रहे, कब तक देखेंगे यार? और शहर को देख लो बाबा, नॉर्थ माजमाबाद की अंदरूनी गलियों को देख लो, लियाकताबाद की अंदरूनी गलियों को देख लो, यूं ही देखो बेशक, लेकिन देखो तो सही। अभी देखो आगे आगे होता है क्या। अभी उन्होंने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। मैं लिहाज चोरी करेंगे, मैं लिहाज नहीं करूंगा, चाहे वो बातों की चोरी हो या पैसों की चोरी हो। बाकी 14 अरब रुपए लिए इन्होंने रोड कटिंग के, 14 अरब रुपए, और 1 साल नहीं भाई, 1.5 साल हो गया लिए हुए, 1.5 साल। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी भी ले रहे हैं। इस सड़क को बनाने से पहले, ये 1,10,000 स्क्वायर फीट पेवर लगाने से पहले, जो यहाँ पर ड्रेनेज का मसला था, जो यहाँ सेवरेज का मसला था, उसको भी हल किया गया। और इस हवाले से जो सेवरेज के लाइंस के पाइप्स को रिप्लेस करने की ज़रूरत थी, वो भी हमने काम किया। उसके बाद इस सड़क को हमने पक्का किया, और आज लोगों की बड़ी तादाद में मौजूदगी, बिलखुसूस मेरी माओ बहनों की यहाँ पर मौजूदगी, इस बात का सबूत है कि जो काम पीपल्स पार्टी करती है वो बेनजीर काम करती है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक नुमाइंदा, चाहे वो काउंसलर हो या वार्ड का ओहदेदार हो, वजीर हो, मुशीर हो या यूसी चेयरमैन हो, तंजीम का सरबराह हो या मेयर हो, सब के सब बिलावल भुट्टो जरदारी के मंशूर पर, और वो मंशूर है तरक्की का, वो मंशूर है बिला तफरीक, बिला तासुब काम करने का। ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, यहां से तराजू जीता था, वहां की आवाम का पंपिंग का, पानी का एक बहुत बड़ा मसला था। सबा पंपिंग स्टेशन और अजमेर नगरी पंपिंग स्टेशन का बुरा हाल था। आज मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि उसके ऊपर भी हमने टेंडरिंग कर ली है, और इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज में टेंडरिंग के प्रोसेस को मुकम्मल करके बाज़ाब्ता तौर पर काम को मुकम्मल करेंगे, ताकि लोगों की खिदमत की जा सके। मेन होल का मसला होता है, हमने कहा चलो यार 1 लाख रुपए मजीद और देते हैं। वैसे तो 12 लाख रुपए मिलते थे, जो माजी में 5 लाख रुपए थे, वो बढ़ा के 12 लाख किए। ये खुश नहीं हुए मुनाफिक,
कहते हैं यार इससे तो कुछ हो नहीं सकता। हमने कहा चलो मजीद 1 लाख रुपए देते हैं, इससे ढक्कन लगा देना। तो कल मैं देख रहा था मुनाफिकों की प्रेस कॉन्फ्रेंस या उनका एक स्टेटमेंट कि इससे क्या होगा, क्या करें तुम लोगों के लिए, तुम लोगों से नहीं चलते अपने टाउन, अपनी यूसियां, घर जाओ, हम चला के दिखाएंगे उनको।